ये चींटी वास्तव में एक बेवकूफ है। अन्य चींटियां चिलचिलाती धूप में व्यस्त थीं, यहाँ तक कि कप्तान भी चिलचिलाती धूप में यातायात को निर्देशित कर रहा था। सौभाग्य से उसे एक ठंडी जगह मिली और वह गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन जल्द ही कप्तान ने गंध सूंघ ली और वहाँ आ गया। बिना एक शब्द कहे उसने लाओ लियू को पीटा। असहाय लाओ लियू केवल भोजन को अपने मुंह में लेकर घर जा सकता था। हालांकि वह केवल 2.5 मिनट के लिए व्यस्त था और अराजकता का फायदा उठाकर चुपके से एक मोड़ ले लिया और एक सांस में 10 मील की यात्रा कर ली। उसने आपूर्ति भी ली और अपनी गति धीमी कर दी। उसकी सहज चाल से यह स्पष्ट था कि वह एक आदतन अपराधी था। इस बार लाओ लियू ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए 2.5 घंटे तक पहाड़ों और नदियों के बीच यात्रा की, इससे पहले कि वह शांति से सो सके। अप्रत्याशित रूप से उसके पास झांग लियांगजी थे। वह बहुत उदास था और कप्तान के आग्रह पर वह जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से धीरे धीरे लौट सकता था। हालांकि यह लाओ लियू की शैली नहीं थी। आखिरकार हमेशा एक समय होगा जब वह इतनी सारी चींटियों को संभाल नहीं पाएगा। हाँ, लाओ लियू फिर से भाग गया। कप्तान द्वारा फिर से पकड़े जाने से बचने के लिए वह अपने लिए एक मूर्खतापूर्ण छिपने की जगह खोजने के लिए 8,888 मीटर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया। हालांकि सिर्फ 2 सांसों में कप्तान ने एक छाया की तरह उसका पीछा किया। परिणाम अनुमानित था। लाओ लियू को गुस्से में युक्सियू में लौटने का आग्रह किया गया था। हालांकि एक बार आक्रोश के बीज बोए जाने के बाद वे जड़ पकड़ेंगे और अंकुरित होंगे। इतना स्पष्ट होने के लिए आलसी लाओ लियू ने वास्तव में एक बड़ी चट्टान को धक्का दिया और इसका उपयोग चींटी के बिल को नष्ट करने की योजना बनाई। व्यस्त कप्तान ने उसके इरादे को भांप लिया। 9 सेकंड तक लुढ़कने के बाद यह चींटी के टीले पर सटीक रूप से लगा। सौभाग्य से चींटियों में कोई हताहत नहीं हुआ। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। जिस चींटी के टीले को बनाने में उन्होंने इतनी मेहनत की थी वह नष्ट हो गया। लाओ लियू ने अपने श्रम के परिणामों को देखा और बहुत संतुष्ट हुआ। फिर वह बिना पीछे देखे चला गया और सोने के लिए एक ठंडी जगह ढूंढ ली। हालांकि लाओ लियू समूह में अकेला नहीं था जिसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। देखो, दूसरों ने आपूर्ति की और उसने चप्पलें ले ली। हालांकि प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश करने वाली प्रत्येक चींटी का कप्तान द्वारा निरीक्षण किया जाना था। अपने सामने फूलों वाले आदमी को देखकर कप्तान ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। ये देखकर लाओ लियू ने कप्तान से विनती की, लेकिन उसने उसे यहाँ से चले जाने को कहा। असहाय लाओ लियू केवल पलट कर जा सकता था। लाओ लियू के पास धूप का चश्मा मुंह में दबाए उदास होकर वहाँ से जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हार मान लेगा। पलक झपकते ही वह नई ट्रॉफियां लेकर लौट आया। कप्तान लगभग इतना गुस्से में था कि उसके शरीर में अंतःस्रावी विकार आ गया था। उसे पता ही नहीं था कि लाओ लियू ने उसे कितनी बार सबक सिखाया था। फिर भी वह विचलित हुए बिना दिन भर अजीब चीजें ढोता रहा। वह अपनी कॉलोनी में सबसे अलग था। तंग आकर कप्तान ने एक शंकु से बिल बंद कर उसे बाहर कर दिया। लाओ लियू अब बेघर था। गनीमत थी कि उसने तैयारी कर रखी थी और वह अपने गुप्त ठिकाने भागा। वहाँ जमा चीजों से पता चला कि उसने मिस चींटी के कमरे में भी तबाही मचाई थी। अगले दिन चींटियां काम पर लग गईं और कप्तान भी ड्यूटी पर था। पास के बिल को देखकर लाओ लियू को एक आइडिया आया। उसने जमा की गई चीजों से अपना बिल सजाना शुरू कर दिया। जल्द ही व्यस्त साथी भी आकर्षित हो गए। रोज के उबाऊ काम से तंग आकर वे लाओ लियू के बिल की ओर दौड़ पड़े। चींटी का घोंसला सुनसान हो गया और बिल में सिर्फ कप्तान रह गया। हाथ